नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का जो ओवरऑल आपका एग्जाम हुआ है उसका हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपका शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहा, उसके अलावा ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या रहा, शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट आपका क्या रहा, ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल आपका क्या रहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नॉमिनेशन का कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सभी शिफ्ट का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा इजी शिफ्ट कौन सी रही, हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इन सब के बारे में आपको सिंगल वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बेस पे आपके लिए सेफ जो सेफ राइस स्कोर है वो क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, ताकि आपको बिना टाइम खराब किए मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो इसका भी एक आपको रफली आइडिया मिलने वाला है ताकि विदाउट टाइम खराब किए आप मेंस जो है उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। तो कहने का मतलब ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करनी होगी। सेम उसी दिन आपका टाइपिंग होगा और जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो पैसेज है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रीवियस पैसेज है उन्हें जरूर टाइप करके जाओ। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप टाइप कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो बिल्कुल आपका फ्री है। तो आप लोग ये डाटा देख सकते हैं। ओवरऑल सभी शिफ्ट का जो डाटा है वो यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हार्ड शिफ्ट है और फिर सीक्वेंस में हार्ड शिफ्ट के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। और यहाँ पे क्या है कि सबसे ऊपर हार्ड शिफ्ट है, फिर उससे नीचे जो है उससे इजी शिफ्ट, फिर उससे इजी शिफ्ट और यहाँ पे सबसे इजी शिफ्ट है। तो सबसे अगर हार्ड शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड रही है, जहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 127.89 बनना है। उसके अलावा सबसे अगर इजी शिफ्ट की बात की जाए तो 10 तारीख की जो शिफ्ट सेकेंड है वो सबसे आपकी इजी रही है, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर बनना है वो 145.13 बनना है। तो उसके अलावा शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं जैसे कि 18 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 130.56 बनना है। ऐसे 19 तारीख की शिफ्ट जो 1 है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 132.88 बनना है। ऐसे 9 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है वो 134.60 उसका एवरेज स्कोर बनना है। उसके अलावा 10 तारीख की जो शिफ्ट 1 है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 134.96 बनना है। 19 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आपका 135.17 बनना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि टॉप 6 ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। ऐसे आप देख सकते हैं ये टॉप 6 आपकी इजी शिफ्ट है, बाकी ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन का बेनिफिट किस तरीके से मिलता है, कैसे नॉमिनेशन आपका अप्लाई होता है, उस चीज़ को आप समझ लो। नॉमिनेशन जो अप्लाई होता है आपका उसमें क्या होता है, जिस शिफ्ट के मार्क्स सबसे मैक्सिमम होते हैं उसको बेस शिफ्ट माना जाता है और सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं उसमें उसके बराबर लाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो स्कोर है वो 145 है, तो ये एक आपका बेस हो गया। ठीक है, अब सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो इसी के बराबर लाने। जैसे कि इस शिफ्ट का स्कोर 127 है, इसको 145 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 18 नंबर। यानी कि इस शिफ्ट को नॉमिनेशन का मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 18 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 15 नंबर आपके बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको 15 नंबर का बेनिफिट होगा। ऐसे यहाँ पे 13 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको 13 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नॉमिनेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट का एवरेज जो स्कोर है वो क्या बनना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि मैथ्स के एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, 19, 20। तो आप देख रहे हैं कि मैथ्स जो है उसका भी लेवल काफ़ी ठीक ठाक आया है। जब मैथ्स इजी आती तो आप ये मान के चलो कि ओवरऑल जो मैथ्स का एवरेज अटेम्प्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं 22 से ऊपर जाता है, 22-23 के आसपास रहता है। तो मैथ्स जो है वो ठीक ठाक आपकी आ रही है। उसके अलावा इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंग्लिश जो है वो इजी आ रही है। तो आप देख सकते हैं एवरेज अटेम्प्ट 23, 24, 23, 23, 24, 23, 22। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक, मतलब इंग्लिश जो है वो इजी आ रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपकी इजी है। जो इजी आएगा उसका 22 से ऊपर ही जाएगा एवरेज अटेम्प्ट। तो यहाँ पे
22 22 22 23 23 23 22, तो इससे कम नहीं हो रहा। जबकि मैथ्स में आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पे 18 भी रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हार्ड जो मैथ्स है वो यहाँ पे है। जैसे कि 11 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है यहाँ पे 18.88 बन रहा है, ऐसे यहाँ पे 18.78 बन रहा है, यहाँ पे 10 तारीख की जो शिफ्ट बना है, ऐसे ही 18 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है यहाँ पे 18.64 बन रहा है। तो मैथ्स का लेवल ठीक ठाक आया। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ्स जो है वो ठीक ठाक आपकी आ रही है, मतलब उसका लेवल ठीक ठाक रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस काफ़ी टफ पूछी गई है। बाकी इंग्लिश जो है वो इजी आई है और रीजनिंग जो है वो भी आपकी इजी आई है, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट ने जो अभी चीज़ें बताई हैं उसके बेस पे ये जो एनालिसिस है वो किया गया है। अभी यहाँ पे ढेर सारा वेरिएशन होगा। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी जो स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद आप ये मान के चलो कम से कम 5 जो क्वेश्चन है उनका वेरिएशन आता है। 5 क्वेश्चन का वेरिएशन आने का मतलब आप समझ सकते हो कि कम से कम आप ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का वेरिएशन अभी आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 10 से 15 नंबर का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका स्कोर अगर 145 बनना है तो आप ये मान के चलो कि आंसर की के बाद हो सकता है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 130 135 के आसपास बनना हो। और जहाँ पे ये 127 जा रहा है तो हो सकता है कि इसका जब आप यहाँ पे 15 नंबर कम करोगे तो हो सकता है कि 110 115 के आसपास बने। और जो एक्चुअल जब आपका रिजल्ट आएगा, मतलब जब एक्चुअल आपके जो रिजल्ट आएगा तो उसमें हो सकता है कि इसमें ये और कम हो जाए, क्योंकि आंसर की के बाद भी ये जरूरी नहीं कि सभी का डाटा हमारे पास आ जाता है। तो एक्चुअल जो होगा वो हो सकता है ये 100 के आसपास पहुंच जाए और ये हो सकता है कि 125 के आसपास पहुंच जाए। तो आप ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर यहाँ पे आप कम कर सकते हो। ये स्टूडेंट ने जो डाटा बताया है उसके बेस पे ये चीज़ें बताई गई कि इतना इतना एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज बन रहा है। बाकी 10 से 15 नंबर इसमें कम करके चलो आप, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जीके जीएस है, यहाँ पे ओवरऑल जो इसका एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 15 रहा है। उसके अलावा मैथ्स का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 20 रहा है। रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 23 रहा है। इंग्लिश का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 23 रहा है। ओवरऑल अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 82 रहा है और ओवरऑल अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो 125 रहा है। और जितना एवरेज आपके मार्क्स आते हैं आपकी जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की हमेशा उससे ऊपर ही रहती है, यानी कि कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी। ये तो सभी को पता है कि इससे ऊपर ही रहेगी। अब कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है आप देख सकते हैं। जो जिस तरीके से अभी जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उनके जो मार्क्स आए हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जिस तरीके से एग्ज़ाम मतलब अभी तक एसएससी ने लिया इजी टू मॉडरेट उसी लेवल का एग्ज़ाम रहा है। बहुत ज़्यादा इसे ईजी हम नहीं कह सकते। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी पेपर रहा है, ऐसा नहीं है। अभी तक का जो पेपर हुआ है उसको हम ईजी नहीं कह सकते। एज यूजुअल जिस तरीके से पेपर हुआ है वैसे ही आपका पेपर मतलब जिस तरीके से लास्ट ईयर में हुआ वैसे ही आपका इस बार भी पेपर जो है वो देखने को मिला। बाकी आंसर की आने के बाद इसमें ढेर सारा वेरिएशन होगा। मैंने बताया ना कि ये स्टूडेंट ने जो अपना व्यू दिया उसके बेस पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आंसर की के बाद यहाँ पे 10 से 15 नंबर का आपको वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। 10 से 15 नंबर का जो वेरिएशन है वो आएगा ही आएगा। अगर हम इसके बेस पे बात करें कि कितना क्या आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है, इजी शिफ्ट में एग्जाम रहा है तो इजी शिफ्ट में अगर आपका यूआर कैटेगरी से 130 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका 125 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप 125 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप इजी शिफ्ट में हैं तो 130 या उससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। बाकी एससी कैटेगरी के लिए 110 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। एसटी कैटेगरी में 105 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके अलावा अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में क्या है, मैंने आपको नॉमिनेशन का तरीका बता दिया कि किस तरीके से नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलता है। अब आपकी शिफ्ट के हिसाब से अपनी देख लो कौन सी शिफ्ट है आपकी और फिर आंसर की के बाद जो 10 से 15 नंबर का वेरिएशन आएगा वो भी माइनस कर लेना। उसके बाद जो भी नंबर हैं देखो नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड करके अगर यूआर कैटेगरी में आप 130 या उससे ऊपर पहुंच रहे हो तो मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। जैसे हो सकता है किसी शिफ्ट वाले को 120 पे ही मेंस की प्रिपरेशन मतलब करने का मौका मिल जाए, उसका 120 पे ही 130 रहा स्कोर बनना हो, ठीक है, नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड करके। किसी का 125 पे हो रहा हो तो वो शिफ्ट वाइज वेरी करेगा। वो आप चेक कर लेना कि आपकी शिफ्ट को कितना नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड करके अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे लाइक कर रहे हो
तो आपको मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, वो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लेना। बाकी ये मैंने बता दिया कि इजी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी अगर UR OBC और EWS कैटेगरी में 130 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। SC कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 110 या उससे ऊपर अगर जा रहा है उनका नंबर तो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ST कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं 105 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा 15 दिसंबर को थ्रेशोल्ड मान के अपनी प्रिपरेशन करो कि 15 दिसंबर को ही आपको मेंस देना है। बाकी जितना आपको टाइम मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, लेकिन प्रिपरेशन इसी को बेस मान के करो। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो अपना टाइम फालतू चीज़ों में खराब मत करो, मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। और साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे साथ साथ पैरेलल बेसिस पे इन पे ध्यान दो। कम से कम डेली आपको 1 घंटे टाइपिंग पे देना और आधा घंटे आपको कंप्यूटर पे देना। और टाइपिंग भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा हो। बाकी प्रीवियस जो पैसेज है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लो। मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।